अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं सूजी का हलवा। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल बेसिक रेसिपी है ये, जो कि सदियों से हमारे घरों में अम्मियाँ दादियाँ हमारी बनाती आ रही हैं। वही रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए हमने ले लिया 1 कप चीनी का और 3 कप हमने इसमें पानी डाल के तो शीरा बना लिया। जब ये पकने लग गया और चीनी मेल्ट हो गई तो हमारा शीरा तैयार हो गया। तो इसको हमने साइड पे कर देना है। और एक पैन हमने लिया, इसमें हमने देसी घी डालना है। जितनी हमने सूजी ली है उतनी ही चीनी लेंगे और उतना ही घी, मगर मैं थोड़ा सा कम घी ले रही हूँ। और इसको हमने सूजी डाल के तो मुसलसल इसको चम्मच को चलाते जाना है और इसको भूनते जाना है। आँच इसकी हमने मीडियम से लो रखनी है, तेज़ आंच नहीं करनी इसकी। और इसको मुसलसल चलाते जाना है ताकि ये किसी तरफ से जले ना और किसी तरफ से कच्चा ना रहे। और इस स्टेज पे हमने इसमें एक कार्डमम डाल देनी है, पिसी हुई सब्ज़ इलायची। तो इसको मुसलसल चलाते जाना है इस वक्त तक कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए। और आंच को हमने बहुत स्लो रखा। और इसको अगर हमने नान के साथ खाना है तो इसमें हमने 3 कप पानी की बजाय 4 कप पानी डालना है और लंबा इसको दम देना है थोड़ा सा। जैसे इसको 3 मिनट के लिए दम देंगे, उसको हमने फिर 3-4 मिनट के लिए, 4 से 5 मिनट के लिए दम देंगे। तो वो थोड़ा सा लिक्विड होता है हलवा नान के साथ लगाने के लिए। और ये हमने जो हम बना रहे हैं ये हमने चम्मच से खाने वाला दानेदार हलवा बनाना है, इसलिए हमने इसमें 3 कप पानी के डाले हैं। तो ये अब इसका कलर काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है और ये बिल्कुल भुनने के करीब है। आंच को हमने बिल्कुल लो कर दिया है, जैसा कि चावल का दम देते हैं उतनी आंच हमने कर दी है। और इस स्टेज पे फोकस बिल्कुल इसके ऊपर रखना है, ये बहुत जल्दी जलने लग जाता है। और इसमें हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट भी ऐड कर देने हैं। 2 चम्मच हमने लिए हैं बादाम के, उनको कूट लिया है। और 2 चम्मच ही हमारे पास कटे हुए खोपरे के हैं, कोकोनट के। तो इनको हमने ऐड करके हल्का सा भूनना है। सूजी का कलर हमारा बिल्कुल ठीक हो चुका है। वाइट वाइट जो हलवा बनता है वो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ना ही हम अलहदा से कलर डालना पसंद करते हैं। तो ब्राउन ब्राउन जो हलवा बनता है वो अच्छा लगता है। और इसकी खुशबू अब इतनी ज़्यादा आ रही है कि बहुत ज़्यादा। तो अब हमने इस स्टेज पे इसमें शीरा ऐड कर दिया। शीरे को घुमा घुमा के चारों तरफ से डालना है कि बराबर की हीट निकल जाए चारों तरफ से। और ये स्टीम बहुत ख़तरनाक है, बड़ी एहतियात से इसमें डालें। और इसको मुसलसल चमचा चलाते जाएं ताकि सूजी की कोई गुठली ना बने। और फिर इसको हमने ढक देना है। जब इसमें एक उबाल आएगा तो इसको ढक के तो पकने के लिए रख देंगे। और आंच को तेज़ नहीं करना, आंच को हमने स्लो ही रखना है, दम वाली आंच ही रखनी है। और ये 2-3 मिनट के बाद हमने देखा तो ये अभी भी इसमें पानी है और इसको हमने फिर दम पे रख देना है 2-3 मिनट के लिए। तो फिर ये तैयार हो जाएगा। और आप भी बनाइए, अल्लाह करे आपका बहुत अच्छा बने। और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।